फ्रेंड्स, जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये सवाल अक्सर आते हैं कि क्या कभी हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? टाइम ट्रैवल का हमारी एज पर क्या इफेक्ट होगा? वर्म होल और टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, आज हम अनवीलिंग द कॉस्मोस सीरीज ए जर्नी थ्रू द यूनिवर्स के नए एपिसोड में टाइम ट्रैवल और उससे रिलेटेड साइंस के बारे में जानेंगे। इंडियन स्पेस टेक चैनल में आपका स्वागत है। स्पेस को अक्सर त्रिआयामी के रूप में वर्णित किया जाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इसे चौथा आयाम देते हैं और वह है टाइम। हमारे लिए टाइम स्थिर प्रतीत हो सकता है। यह कुछ ऐसा है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी धारणाओं की विशेषता है। जैसे हम स्पेस में बाएं या दाएं ऊपर जा सकते हैं, हम टाइम में भी आगे बढ़ सकते हैं। आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि टाइम एक भ्रम है। यह सापेक्ष है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि टाइम धीमा या तेज हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी और चीज के सापेक्ष कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से चलने में सक्षम होता है तो उसकी उम्र रुकने वाले की तुलना में बहुत धीमी होगी। फिर भी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें यह भी दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण टाइम को मोड़ता है, और तभी स्पेस और टाइम, बल्कि एक चार आयामी कपड़े को स्पेस टाइम कहा जाता है। जब कोई वस्तु कपड़े के उस टुकड़े पर बैठेगी तो वह स्थान को मोड़ देगी। कोई भी वस्तु स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देती है, और यह जितनी बड़ी होती है इसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। साथ ही एक बड़े पिंड का घूमना स्पेस टाइम को भी मोड़ देता है। हमारा सूर्य स्पेस टाइम को मोड़ता है, इसलिए चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह सूर्य द्वारा नहीं खींचे जा रहे हैं। वे केवल सूर्य के कारण होने वाले घुमावदार स्पेस टाइम विरूपण का अनुसरण कर रहे हैं। वर्महोल आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के समीकरणों के वैध समाधान हैं, जो स्पेस टाइम में दो बिंदुओं के बीच सुरंगों के रूप में कार्य करते हैं और उनके माध्यम से किसी भी चीज को यात्रा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आप वर्महोल को स्पेस टाइम में शॉर्टकट के रूप में सोच सकते हैं। उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ब्लैक होल का उल्लेख करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक होल अपनी निकटता में किसी भी चीज को निगल लेते हैं और लगभग कोई भी चीज उनसे बच नहीं सकती है। ब्लैक होल के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण सिंगुलैरिटी होती है, जहां कहा जाता है कि उपभोग किया गया सारा द्रव्यमान जमा हो जाता है। लेकिन एक परिकल्पना यह भी है कि ब्लैक होल के दूसरे छोर पर एक व्हाइट होल भी मौजूद है। जबकि एक ब्लैक होल पदार्थ को खींचता है, वहीं व्हाइट होल एक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो ब्लैक होल द्वारा अवशोषित पदार्थ और प्रकाश को बाहर निकालता है। प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु ब्रह्मांड में अलग अलग बिंदुओं के रूप में मौजूद हैं। सुरंग जो उन दो बिंदुओं को जोड़ती है उसे वर्महोल कहा जाता है, जिसे आइंस्टीन ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ तक कि बिग बैंग भी ऐसी घटना का परिणाम हो सकता है। हालांकि वर्महोल इस टाइम केवल काल्पनिक संरचनाएं हैं, और वर्महोल बनाने के लिए आवश्यक तकनीक आज हमारे पास मौजूद किसी भी तकनीक से कहीं आगे है। टाइम का फैलाव एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति में होती हैं, और इससे दोनों वस्तुओं के बीच टाइम के कथित प्रवाह में अंतर होता है। इस प्रभाव की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की जाती है, जिसमें कहा गया है कि टाइम और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति से प्रभावित हो सकता है। टाइम फैलाव का एक उदाहरण जीपीएस प्रणाली में देखा जा सकता है, जो उच्च ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करता है। ये उपग्रह लगभग 14,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर एक व्यक्ति की गति से बहुत तेज है। सापेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है, गतिमान वस्तुओं के लिए टाइम अधिक धीमी गति से गुजरता है, इसलिए जीपीएस उपग्रहों की घड़ियां वास्तव में जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में धीमी गति से चल रही हैं। इस टाइम फैलाव प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जीपीएस सिस्टम को उपग्रहों से प्राप्त होने वाले टाइम संकेतों को एडजस्ट करना होगा। यदि उसने यह एडजस्टमेंट नहीं किया तो जीपीएस सिस्टम प्रतिदिन कई किलोमीटर तक बंद हो जाएगा, जो इसे नेविगेशन के लिए अविश्वसनीय बना देगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि वास्तविक दुनिया में टाइम के फैलाव के प्रैक्टिकल परिणाम कैसे हो सकते हैं। जबकि उम्र बढ़ने पर टाइम के फैलाव का प्रभाव रोजमर्रा की गति के लिए बेहद कम होता है,
यह बहुत तेज गति पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और स्पेस यात्रा जैसी कुछ स्थितियों में इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में तेज गति से यात्रा करता है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में टाइम धीमी गति से गुजरने का अनुभव होगा जो स्थिर था और इसलिए उसकी उम्र भी धीमी होगी। यदि आप कई वर्षों तक प्रकाश की गति के करीब एक स्पेस यान पर यात्रा करते हैं और फिर पृथ्वी पर लौटते हैं तो आपकी आयु पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में कम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के लोगों की तुलना में स्पेस यान की उच्च गति के कारण स्पेस यान पर टाइम बीतने की गति धीमी होगी। गति में अंतर जितना अधिक होगा टाइम फैलाव प्रभाव उतना ही अधिक स्पष्ट होगा। एक अन्य स्थान जहां टाइम का फैलाव सबसे अधिक स्पष्ट है वह उच्च ऊर्जा कण भौतिकी प्रयोगों के संदर्भ में है, जहां पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का उपयोग करके कणों को बहुत उच्च गति तक एक्सेलरेट किया जाता है। टाइम फैलाव प्रभाव का उपयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि इन उच्च गति पर कणों का जीवनकाल जितना होना चाहिए उससे अधिक लंबा क्यों लगता है। आइए उनके आंतरिक गुणों के आधार पर ब्लैक होल की यात्रा करें। टाइम के फैलाव का स्पेस टाइम के इस क्षेत्र के निकट एक महत्वपूर्ण परिणाम होगा। ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण दूर की तुलना में ब्लैक होल के आसपास टाइम अधिक धीरे धीरे गुजरता है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण टाइम फैलाव के रूप में जाना जाता है और यह इस तरह की एक विशाल वस्तु की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को विकृत करता है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दर से टाइम व्यतीत करता है। जितना अधिक आप ब्लैक होल के करीब होंगे टाइम का विस्तार उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप दूर से किसी वस्तु को ब्लैक होल में गिरते हुए देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वह ब्लैक होल के करीब आती है वस्तु की घड़ी धीमी होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्पेस टाइम के मुड़ने के कारण उस वस्तु का टाइम धीमी गति से गुजर रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण टाइम फैलाव आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है और टाइम की प्रकृति और ब्लैक होल के पास वस्तुओं के व्यवहार की हमारी समझ के लिए इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल इंडियन स्पेस टेक को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।